हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पॉलिनोमियल का ये वाला टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। और इसमें सिर्फ हम लोग 2 मार्क की बात नहीं करेंगे, इसी पूरी वीडियो में हम 2 मार्क और 3 मार्क दोनों तरीके के सवालों को देखेंगे। कैसे सवाल को प्रेजेंट करना होता है, कैसे क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पूछता है, कैसे आप प्रेजेंट करेंगे कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएं। ये सारी की सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं पॉलिनोमियल जैसे और भी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, तो आप सभी लोग यहां पर आ जाइए, आई बटन पर क्लिक करिए और आप लोगों को मिल जाएगा पूरी सजी सजाई प्लेलिस्ट। और मजा आ जाएगा इस प्लेलिस्ट में, एक एक करके चुन चुन करके क्वेश्चन निकाले हैं जो सीबीएसई आप लोगों से पूछता है। तो आइए जरा बच्चों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस में सीबीएसई 2 और 3 मार्क्स में कैसे सवाल पूछता है। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर डिस्कशन हम लोग जो है वो शुरू कर देते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देख लिया था, समझ लिया था कि हम लोगों के पास जो ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0, यहाँ से 2 रूट्स निकलते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, है ना बच्चों। सो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x इंटू में अल्फा प्लस में बीटा, हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को जो है हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, और इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा कि कभी भी अगर आप लोगों के पास अल्फा प्लस बीटा लिखा होता है तो माइनस का b/a होता है वो, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो कितना होता है, c/a होता है। इन दोनों बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, सो दैट हम लोग आगे के जो क्वेश्चन होने वाले हैं उनको बहुत आराम से कर पाएँ, मतलब वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की हम लोगों को ज़रूरत ना पड़े। अगर ये हमारे दिमाग में रहती हैं चीज़ें तो हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। चलिए ज़रा जैसे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में। हम लोगों को बोला गया अल्फा और बीटा किसके रूट्स हैं, जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, x² माइनस में p और x प्लस में 1 और प्लस में यहाँ पर दे रखा है c। आप लोगों से बोला गया कि इन सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में, देखो अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1 इक्वल टू में कितना दे रखा है, हमें 0 दे रखा है। तो जब हमें ये चीज़ दे रखी है तो हम लोग यहाँ से c की वैल्यू को कैसे फाइंड करें, वो हमसे ये पूछना चाहते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देख करके ये भी सोचेंगे कि यार मैं c की वैल्यू कैसे निकालूं, क्योंकि यहाँ पर तो p भी मुझे नहीं पता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा, तो हम लोगों को क्यों ना हम लोग एक स्टेप आगे चल करके देखें और पता करें कि p एग्जिस्ट रहेगा भी नहीं रहेगा, या p वहां पर जिंदा रहने वाला भी है, क्योंकि कैलकुलेशन के जब हम एंड पर जाएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि एक्चुअल में बच क्या रहा है। तो चलिए जरा यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले तो इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इक्वल टू में से मैं 0 रख देता हूँ यहाँ पर, तो x² माइनस में px, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का p यहाँ पर आ जाएगा और प्लस में c इक्वल टू में 0। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, ये होता है तो माइनस x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का p है, और x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। अगर आप अल्फा इंटू बीटा करते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, आपके पास आ जाएगा c/a। तो c कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, देखिए ज़रा, ये पूरा का पूरा ही c होगा आप लोगों के पास, ठीक है ना, जो कांस्टेंट है। तो c माइनस p आप लिख लीजिए, अपॉन में 1 लिख लीजिए। तो ये चीज़ें आप लोगों के पास हो गई हैं। अब ये और ये मैंने क्यों निकाला है, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ सर, बिल्कुल सोचने वाली बात है। मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को ये मैंने क्यों यहाँ पर कैलकुलेट किया है। मैंने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि जब मैंने ये देखा तो मुझे समझ में आया कि मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करूँगा और इसमें भी करूँगा। तो जब ऐसे करूँगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा आ जाएगा, जब 1 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, बीटा प्लस में 1 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई भी दिख रहा है और इनका सम भी दिख रहा है और प्लस में 1 भी दिख रहा है, और इक्वल टू में कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, ये आ रहा है। तो मल्टीप्लाई कितना है इसका, और भाई प्रोडक्ट कितना है, c माइनस में p, और सम कितना है इसका, सम इसका है हमारे पास p, और प्लस में कितना है 1 इक्वल टू में 0 प्यारे बच्चों। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, c 1 वहाँ चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं जो c की वैल्यू आ रही है वो आप लोगों को बहुत ही क्लियर दिख रही है यहाँ पर कि c इज इक्वल टू में जो आप लोगों के पास आ रहा है वो आ रहा है c इज इक्वल टू -1। आई थिंक यहाँ तक की बात आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से प्यार से क्लियर हो चुकी होगी। चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे यहीं पे गलती दिख रही है, ये क्या है, बीटा है हमारे पास। सो इफ जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो हमारे पास 2016 में आया था, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2015 में आया है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों के पास जो इक्वेशन है 4x² प्लस में 3x प्लस में 7 आप लोगों को इक्वल टू में मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ।
तो ये इक्वेशन जो है आप सभी लोगों को दे रखी है। आप लोगों से पूछा गया है कि वन अपॉन में अल्फा एंड 1 अपॉन में बीटा, इनका जो समीशन है वो कितना आएगा। अच्छा, उससे पहले आप लोगों को बता दूं इसके दो रूट्स हैं, वन इज अल्फा एंड द अदर वन इज बीटा बच्चों। सो जब ऐसा आप लोगों को दे रखा है तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर आइए, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसका असली रूप देखना है हमें। असली रूप क्या है भाई, 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा दे रखा है। अगर आप एलसीएम ले भी लेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा आ जाएगा। तो सम कितना है प्यारे बच्चों, सम है हमारे पास माइनस, देखिए ज़रा यहाँ पर निकाल लेते हैं सम। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी बाय ए प्यारे बच्चों। सो माइनस लिखा, बी कितना है 3 है, ए कितना है 4 है। प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट होता है सी यानी कि 7। अच्छा यहाँ पर वैसे कितना होता है, सी बाय ए लिख देते हैं। तो सी कितना है 7 और ए कितना है 4, और मुझे चाहिए ये दोनों के दोनों अपॉन में, तो यानी कि सम यानी कि -3/4, प्रोडक्ट यानी कि 7/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -3/4। दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए जी, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। 2 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज दिस कि भाई अगर √3 इंटू में x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4 √3 इक्वल टू में आपको कितना दे रखा 0। तो आप लोग सबसे पहले तो ये देखिए कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि यहाँ पर रूट में देख करके थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन रूट में देख करके डरना नहीं है बच्चों, लड़ना है इससे। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। भाई देखिए अगर 4 √3 इंटू में √3 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई से कितना आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू में आपके पास आ जाएगा 3, यानी कि आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 12। समझ रहे हो, यानी कि प्रोडक्ट आपके पास इनका कितना आ रहा है 12। तो क्या मैं -8 को कुछ ऐसे तोड़ सकता हूं कि जिनकी मल्टीप्लाई की जाए और मुझे वहां पर प्लस का 12 मिल जाए। जी हाँ, बिल्कुल मैं तोड़ सकता हूं। कैसे, जो आपके दिमाग में चल रहा है मैं भी वही चला रहा हूं, यानी कि -6x और -2x प्लस में 4 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू में 0। तो इसे लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसमें से √3 भी निकाल लेता हूँ। उसे निकालने के लिए मैं 6 को थोड़ा ढंग से देखता हूँ। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 3, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में अंडर रूट में 3 इंटू में अंडर रूट में 3, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अंडर रूट में 3 x का स्क्वायर, वो मैंने इसलिए कर रहा हूँ, अभी अब बताता हूँ आप लोगों को। 2 इंटू में अंडर रूट 3 इंटू में x माइनस में 2x, क्योंकि यहाँ से जब 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रूट में बचेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से √3x मैंने कॉमन निकाल लिया। तो अंदर देखिए कितना बचा, x माइनस में 2 अंडर रूट में 3 ये बचा, और इन दोनों में से देखिए अगर -2 कॉमन बाहर निकाल लूँगा तो x माइनस में कितना बचा, 2 अंडर रूट में 3। सो इस तरीके से मैंने यहाँ से सेम निकाल लिया। तो अंदर कितना बचा, देखिए ज़रा बाहर ये वाले इनको मैंने निकाल लिया, पहले तो इनको निकाल लिया, इसके बाद x माइनस में 2 अंडर रूट में 3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल गई हैं। एक को हम लोग क्या कह सकते हैं, अब सर देखिएगा √3x माइनस में 2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं x माइनस में 2 अंडर रूट में 3 इक्वल टू में कह सकते हैं 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 अपॉन में √3 and the other one is x is equals to में 2√3। दिस इज योर फाइनल आंसर प्यारे बच्चों। एक ये जवाब हो जाएगा आप लोगों के पास और एक ये जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसी के बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसी के साथ इस मतलब कि 2 मार्क वाले जो क्वेश्चंस थे हमारे वो यहीं पर एंड होते हैं, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ से हम लोग पता कर पाए कि 2 मार्क वाले क्वेश्चंस कितने आखिर दिए गए हैं पिछले 10 सालों में। इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाने वाले हैं। तो जो हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो उनमें से पहला क्वेश्चन है ये, जो कि आप लोगों से पूछा गया है बिल्कुल 2020 में, ठीक है ना, ये साल आप सभी लोगों को याद होगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल्स, जिसके जीरोज जो है वो रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है ना, ऑफ दिस इक्वेशन। भाई इस इक्वेशन के यानी कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वो बोल रहे हैं कि a और c जो है वो 0 नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
सो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात समझाना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि जब कभी भी आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आप लोग मान सकते हैं कि इसका एक रूट अल्फा होगा और ये भी मान सकते हैं कि इसका एक रूट क्या होगा, बीटा होगा। इसे मानने में तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, हम लोग शुरू से यही चीज़ मानते आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें सम ऑफ रूट कितना होता है हमारे पास, इसका सम ऑफ रूट होता है हमारे पास माइनस का b बाय ए। और अगर हम लोग बात करें अल्फा इंटू में बीटा, तो यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c बाय ए, यानी कि सम ऑफ रूट हो गया माइनस का b बाय ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाय ए, मतलब कि सम हो गया माइनस का b बाय ए और प्रोडक्ट हो गया c बाय ए। ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई थी। लेकिन प्यारे बच्चों, वो बोल रहे हैं कि अगली वाली जो आपको नेक्स्ट जो इक्वेशन बनानी है, वो इक्वेशन बनानी है जिसमें इसके रूट जो है वो रेसिप्रोकल हो, मतलब जो नई इक्वेशन बनेगी बिल्कुल फ्रेश, एकदम न्यू, एकदम ताजी ताजी जो इक्वेशन बनेगी, उसमें क्या होने चाहिए, जो रूट्स रहने वाले हैं आप लोगों के, आप उन्हें रूट्स भी कह सकते हैं, आप उन्हें जीरोज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जो आपके जीरोज रहने वाले हैं वो जीरोज रहने वाले हैं, एक तो होने वाला है 1 अपॉन में अल्फा और अगला होने वाला है 1 अपॉन में बीटा। मैं जानता हूं आप लोग भी समझते होंगे कि जब कभी भी हम लोगों को इक्वेशन लिखनी होती है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस में, यहां पर लिख देते हैं हम इनका सम, ठीक है, इंटू में एक्स, प्लस में यहां पर लिख देते हैं इनका प्रोडक्ट इक्वल टू में 0। हम लोग ये चीज़ कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को करना क्या होगा यहाँ पर अब अगर इनको भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि एक नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा, एक्स प्लस में 1 अपॉन में अल्फा इंटू में 1 अपॉन में बीटा, इस तरीके से चीज़ों को हम लोगों को लिखना होगा यहाँ पर। तो मैंने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ज़रा इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा, अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। यानी कि अब अल्फा प्लस बीटा आप लोगों ने यहाँ से निकाला था, कितना था आप लोगों के पास, आपके पास था माइनस का b बाय ए, और प्रोडक्ट कितना था आप लोगों के पास, प्रोडक्ट था आप लोगों के पास c बाय ए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा c अपॉन में a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस का b अपॉन में c। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई आप लोगों को, क्लियर हुई कि नहीं हुई, माइनस का b अपॉन में c, ये बात आप सभी लोगों को हो जानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर एज वाटर, है ना, ठीक है जी। सो अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये वाली चीज़ यानी कि 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा भाई, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट देखें तो ये चीज़ आ रही थी, यानी कि 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, c अपॉन में a, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, a अपॉन में c हो जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट को तो ये लिख सकता हूँ और सम को ये लिख सकता हूँ, क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट को ये लिख सकता हूँ, सम को ये लिख सकता हूँ। तो क्यों ना मैं अब ये कह दूँ कि अल्फा कि एक्स का स्क्वायर माइनस में, यहाँ पर जो हमारा सम ऑफ रूट आ रहा है वो माइनस का b अपॉन में c आ रहा है, देखिए ज़रा यही आ रहा था हमारे पास, माइनस का b अपॉन में c आ रहा है, और प्रोडक्ट जो आ रहा है वो a अपॉन में c आ रहा है, यानी कि x a अपॉन में c आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लें तो यहाँ पर भी c लिख देते हैं, तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि सी एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में ए इक्वल टू में 0। ये हमारी एक नई इक्वेशन बन गई, अपॉन में जो सी आ रहा था वो 0 के पास चला गया, यानी कि ये एक नई इक्वेशन बन गई है हमारे पास। जब हमसे बोला जाए, अगर हमसे बोला गया कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0, इसके रूट अगर अल्फा और बीटा हैं, तो अगली इक्वेशन जिसके रूट्स रेसिप्रोकल हो जाए, यानी कि 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा हो जाए, तो कुछ नहीं होता बच्चों, बस ए और सी अपनी जगह बदल लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, ए और सी जो हैं अपनी जगह को बदल लेते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक की बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बता दो भाई, के की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने बोला बता देंगे। जरा देखिएगा सवाल क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस में के प्लस में 6 दे रखा है आप सभी लोगों को, इंटू में एक्स भी कर रखा है, प्लस में 2 के माइनस में कितना है 1, ठीक है ना, ये चीज़ दे रखी है, मैंने इक्वल टू 0 कर दिया यहाँ पर। सम ऑफ इट्स जीरोज, इसके जीरोज का जो सम है, ठीक है ना, इसका जो जीरोज का जो सम है, ये 2019 में आया बच्चों, जीरोज का जो सम है वो सम ऑफ इट्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी कि जो इनके प्रोडक्ट हैं उसके हाफ के बराबर है। ये चीज़ ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि इसके 2 रूट्स हैं, एक है अल्फा, वन इज अल्फा एंड द अदर वन इज बीटा,
ओके हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा में इनको अल्फा सम एंड प्रोडक्ट में ये रिलेशनशिप आ रही है, ये बात तो हमको समझ में आ गई यहाँ से। चलो जी, क्यों ना इसको ढंग से देखा जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा ज़रा, यहाँ पर x के साथ तो यही चीज़ लिखी हुई है। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूँ बच्चों, तो मैं क्या कह सकता हूँ, माइनस का b अपॉन में a होता है, तो माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, b कितना है मेरे पास, माइनस का k प्लस में 6 है ना, अपॉन में a तो 1 ही है, तो माइनस से माइनस हट जाएगा यहाँ से। तो यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, k प्लस 6 आ रहा है। और वहीं अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट पूरा का पूरा ये है, यानी कि अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की भी बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, c अपॉन ए। c कितना है मेरे पास, c है मेरे पास 2 इंटू में 2k माइनस 1, और a कितना है मेरे पास 1 है। तो यानी कि मैं इसे बोल सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूं। तो अब क्या हुआ, यहां पर देखिए, तो सम कितना है मेरे पास, k प्लस 6 इक्वल टू में प्रोडक्ट कितना है मेरे पास, भाई मैं इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4k माइनस में 2 लिखा हुआ है ये, और अपॉन में कितना है यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को मैं यहाँ भेज सकता हूँ, 2 को भेजूंगा तो 2k प्लस में कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू में 4k माइनस 2, 2k वहाँ जाएगा, ये 2 यहाँ आएगा, इसमें आगे जुड़ जाएगा तो 14 हो जाएगा, ये वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2k, इससे इसे कैंसिल किया तो 7 आ गया। यानी कि k की जो वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है वो कितनी आ रही है, k की वैल्यू आप सभी लोगों के पास आ रही है 7। क्या ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई यहाँ तक? कुछ भी नहीं किया, जो उन्होंने मुझे गिवन दिया था वो मैंने यहाँ पर गिवन लिखा है बच्चों, जो मुझे गिवन दिया गया था वो मैंने गिवन यहाँ पर लिखा है, और जो इक्वेशन दी गई थी उस इक्वेशन में से जो भी गिवन था, भाई देखो सम एंड प्रोडक्ट यहाँ पर दिए हुए थे, मैंने यहाँ से भी सम एंड प्रोडक्ट निकाला और उनको देखा कि जो दी हुई कंडीशन है उसमें रख करके वहाँ से मुझे मेरा जवाब मिल गया। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि आप लोगों के पास यहाँ पर बच्चों 2 है, ठीक है ना। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है 6x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 2 दे रखा है, इक्वल टू में 0 लिख देते हैं यहाँ पर। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जहाँ पर रूट जो हो वो क्या हो, 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा, आपके पास ऐसा कुछ हो तो आप लोग कैसे नई इक्वेशन बता पाएंगे? बेहद ही आसान है। आप लोगों को करना क्या है, नई इक्वेशन के लिए कभी भी इक्वेशन बनानी हो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप मान लीजिए कि इसका रूट एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है, यही मान सकते हैं आप लोग, है ना, मान लीजिए क्योंकि उन्होंने बोला भी है ये चीज़। तो अल्फा प्लस बीटा प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का b अपॉन ए होता है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 7 डिवाइड बाय 6, यानी कि 7/6 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है प्यारे बच्चों, वो होता है c अपॉन में ए। c कितना है हमारे पास 2, a कितना है हमारे पास 6, यानी कि कितना आ जाएगा 1/3। इसी के साथ हमको ये तो पता चल गया, हमें ये जो फोटो है और ये जो फोटो है ये तो पता चल गया कि ये जो फोटोज हैं इनकी वैल्यूज कितनी है। अब क्या करें, अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं भाई 1/2 अल्फा प्लस में 1/2 बीटा, मैं इन्हें जोड़ने के लिए निकला तो ये यहाँ गया ये यहाँ गया, यानी कितना आ जाएगा 2 बीटा प्लस में 2 अल्फा, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा, ऊपर से अगर 2 कॉमन भी निकाल लोगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 4 अल्फा इंटू बीटा, इससे इसे कैंसिल किया तो 2 आ गया। यानी कि इनका जो सम आ रहा है आप सभी लोगों के पास, इसके सम को आप लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 अल्फा इंटू बीटा। सम तो ये हो गया हमारे पास, बच्चों समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/4 अल्फा इंटू बीटा। दैट मीन्स अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मुझे प्रोडक्ट भी मिल गया प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट कितना आ रहा है ये आ रहा है और सम कितना आ रहा है ये आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगेन आप ज़रा मेरी बात को सुनिएगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि 1/2 अल्फा प्लस में, यानी कि जो मैं नई इक्वेशन बनाऊँगा, यानी कि जो मैं नई इक्वेशन बनाने वाला हूँ, नई इक्वेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, नई इक्वेशन में प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ कि x का स्क्वायर माइनस में 1/2 अल्फा प्लस में 1/2 बीटा इंटू में बच्चों x प्लस में 1/2 अल्फा इंटू में 1/2 बीटा, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ और इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ 0। ये कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, करिए आप। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि x का स्क्वायर माइनस में सम की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 अल्फा इंटू बीटा आ रही है, इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट में कितना आ रहा है 1/4 अल्फा इंटू बीटा आ रहा है।
अब हम जानते हैं बच्चों कि हमारे पास सम की जो वैल्यू आई है 7/6 आई है, प्रोडक्ट की वैल्यू 1/3 आई है, तो क्यों ना रख दें हम लोग यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस में कितना आ रहा है हमारे पास 7/6 है आई थिंक, बिल्कुल 7/6 है अपॉन में प्रोडक्ट कितना है हमारे पास ये है, तो प्रोडक्ट में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 × में 1/3 ऐसा हो जाएगा कुछ। ओके जी, इसके साथ इनटू में x चल रहा है प्लस में 1/4 प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, ठीक है जी, इक्वल टू में 0। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये लिखा हुआ है 7/2/1, तो ये चीज़ यहाँ जाएगी और ये चीज़ यहाँ जाएगी मल्टीप्लाई होने, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों, आपके पास आ जाएगा ये 7/4x, ठीक है, प्लस में आ रहा है। अब यहाँ पे 1/4/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब 4 से एलसीएम ले लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, 4 वहाँ चला जाएगा, तो आपके पास जो आपका फाइनल जवाब आने वाला है प्यारे बच्चों वो आने वाला है 4x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में आ जाएगा 3 इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपके पास आपका जवाब। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? क्लियर है जी, यहाँ तक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए वाली बात, ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है सिमिलर ही क्वेश्चन है, सिमिलर है, आप लोग इसे खुद कर सकते हैं अब, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल वैल्यूज तक चेंज नहीं है। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर दे रखा है, तो 6x का कितना है ये स्क्वायर है, तो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर देंगे सॉल्व, कोई बहुत बड़ी चीज पूछी ही नहीं है, फाइंड द जीरोज। अब एक बात बताइए, 6x का स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x इक्वल टू में 0, इसे लहजे से अगर लिखा जाए यानी अच्छे तरीके से लिखा जाए तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, ये चीज कह सकते हैं प्यारे बच्चों, बोल सकते हैं हम लोग इसे, बहुत आराम से बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, माइनस का 18, तो इसको मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, माइनस का 9x प्लस में 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0 लिख सकता हूं। इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो होगा 3x, तो बचेगा 2x माइनस में 3, यहाँ से +1 निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 2x माइनस में 3 इक्वल टू में 0, तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस में 1 और आपके पास आ जाएगा 2x माइनस में 3 इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो अब आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो गया ये खेल कि 3x प्लस 1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 0, तो x की वैल्यू एक आ गई -1/3, ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई 3/2, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो है 2 जवाब हो चुके हैं x के, एक x इज इक्वल टू में -1/3, एक x हो गया है 3/2। तो इससे हमें कुछ चीज़ें पता चली, क्या चीज़ें पता चली कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया। अब उन्होंने हमसे बोला है कि यार यहाँ पर जीरोस फाइंड करने के लिए बोला था, निकाल दिया, अब वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो वेरीफाई करने के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि वेरीफाई करने से पहले अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लिख लो एक जगह, फॉर्मूला लिखना हर जगह बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला लिखोगे तो इससे ये शो होता है कि आप लोगों को फॉर्मूला याद है और आप शीट पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, यानी कि आप बता रहे हैं कि मुझे पता है फॉर्मूला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया, तो इन दोनों का ही यूज़ करना है अब आप लोगों को। देखिए ज़रा यहाँ पर, तो अगर आप लोग यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो माइनस का बी कितना है, ये रहा, तो माइनस बी कितना है, माइनस का 7 और ए कितना है आपके पास 6, तो आपके पास कितना आ रहा है 7/6। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अब जो आपके पास अल्फा बीटा आया यानी कि माइनस का 1/3 आया एक, और एक कितना आया 3/2 आया, तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर इन्हें जोड़िए, यानी कि सम ऑफ रूट्स करिए। तो 2 यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, ये यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, या माइनस का 2 आएगा ये, ठीक है, कितना आएगा माइनस का 2, यहाँ पर आ जाएगा 6, तो -2 और +9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 7/6, और यही आपके पास आपका जवाब आ रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यही आप लोगों के पास जो है यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर माइनस का 1/3 है, ठीक है,
और यहाँ पर ये प्लस का 3/2 है, सो माइनस, और जी बिल्कुल प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 9 है यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस का 2 है, प्लस का 9 है, तो 7/6 आ गया। इसके बाद अगर प्रोडक्ट करते हैं प्यारे बच्चों तो आ जाएगा माइनस का 1/3 इनटू में आपके पास आ जाएगा 3/2, तो इससे इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/2। अदरवाइज जो c/a होता है उसे देख लें ज़रा यहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्ट कितना होता है c/a, तो c कितना है हमारे पास माइनस का 3 और ये कितना है 6, तो कितना आ रहा है माइनस का 1/2, वही दोनों की दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं। तो यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर वेरीफाई भी करके दिखा दिया कि जी हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर रूट्स निकाल लीजिए, रूट्स निकालने के बाद उन्हें जोड़ लीजिए, प्रोडक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप यानी कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा हुआ है, अगर आप वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाते हैं तो भी वो सही रहता है। यहाँ पर हम लोग उसे वेरीफाई भी कर पाए प्यारे बच्चों, है ना। चलिए जी, तो आई होप आप सभी लोगों को हर एक मार्क के क्वेश्चन, पूरी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जिस प्लेलिस्ट की मैंने बात स्टार्टिंग में की थी आप लोगों को, जो सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए, उस प्लेलिस्ट पर जाने के लिए या तो आई बटन पर मैं दोबारा बता रहा हूं आपको क्लिक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट करिए। मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।